हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपके तमाम दुखों में सहायक हो और आपकी परीक्षाओं के दिन खत्म करे और आपके जीवन में आनंद लौटा ले। आज का जो वचन है मैं जो लेकर आया हूँ, नीति वचन 28:13। यहाँ पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन, नीति वचन जो सुलेमान के द्वारा लिखा गया, वो बताता है कि जो अपने पापों को छिपाए रखता है, जो अपने पापों को दूसरों के सामने ओपन नहीं करता। मान लीजिए कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, कोई गंदी बात करता है, किसी के अंदर और दूसरे पे विचार है और वो छिपा कर रखता है अपने पाप को, तो मेरे अजीजों उसके काम सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर उसको उस सजा का हकदार बनाएगा। बाइबल कहती है जो काम तुम छिप कर करोगे परमेश्वर उसे सबके सामने प्रकट कर देगा। अगर वचन हम देखें, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1:8-9, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सबसे पहले तो अपने आप को देखना है कि हम पापी हैं कि नहीं और कैसे पापी हैं। बाइबल कहती है जो अपने आप को कहता मैंने कुछ भी पाप नहीं, वो झूठा है और हम सब पापी हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और इसीलिए सबोपदेशक कहता है निसंदेह पृथ्वी पर एक भी धर्मी नहीं, एक भी। जब सब पापी हैं, हम भी पापी हैं, आप भी पापी हैं, तो फिर पाप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने पापों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के सामने उन पापों से मुक्त हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की नाई श्वेत कर दूंगा। वो भूल जाएगा। अरे बताकर तो देखिए, आपके पाप वो भूल जाएगा और आप पर अपना प्रेम, अपना आनंद उड़ेलेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। अगर आप मसीह में आ गए हैं तो अब आप पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दीजिए। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। अगर हम अभी भी मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने तत्वों में, पुराने शरीर तत्व में या पुराने विचारों में हैं, पुराने काम में हैं, तो सचमुच प्रभु हमसे उस सजा को देगा हमें जो हमारे ऊपर रखी है। बाइबल कहती है यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अगर जो यीशु या परमेश्वर पर पूर्ण धीरज रखकर पूर्ण मन से भरोसा रखता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10:13 में कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि वह तुम उसे सह सको। अगर आपकी जब तक परीक्षा नहीं होती, आपका क्लास नहीं बढ़ता है, परमेश्वर की नज़र में भी जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपका परमेश्वर में विश्वास की गिनती नहीं होगी, आपकी बढ़ोतरी विश्वास में नहीं होगी। सो प्रभु का वचन आज आपको बताता है अपने पापों को मान लीजिए और विश्वास की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को परीक्षाओं में पढ़ने दीजिए और उन परीक्षाओं में और भी ज़्यादा स्थिर रहिए और धीरज से सहते रहिए। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।